सहानुभूति के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने में जुटी ममता। ममता की चोट ने बदल दी है बंगाल चुनाव की धारा। राज्य की चुनावी गतिविधियों के केंद्र में आ गया है नंदीग्राम। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश की राजनीति का केंद्र बन चुके पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में पिछले 48 घंटे के दौरान नाटकीय बदलाव आया है। जय श्री राम और खेला होबे के नारों के बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को लगी चोट ने चुनावी परिदृश्य में ट्विस्ट ला दिया है। नंदीग्राम आज इन चुनावी गतिविधियों के केंद्र में आ गया है। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या भाजपा, वामपंथी कांग्रेस हो या दूसरे दल, हर किसी का सफर नंदीग्राम से शुरू होकर यहीं खत्म हो रहा है। ममता को लगी चोट से उपजी सहानुभूति का चुनावी लाभ निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस को होगा, लेकिन इसका बंगाल के भविष्य पर क्या असर होगा ये देखना अभी बाकी है। ममता बनर्जी ने अस्पताल से वीडियो जारी कर जो संदेश लोगों को दिया है उसका असर अभी से दिखने लगा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भाजपा इसकी काट के लिए कौन सी रणनीति अपनाने वाली है। एक सवाल और यह है कि क्या ममता को लगी चोट ने बंगाल के हिंसात्मक चुनाव के इतिहास को दोहराने की तैयारी कर ली है। इन तमाम सवालों के बीच आम मतदाताओं का रुख भी अब तक साफ नहीं होना चुनावी अखाड़े में उतरे खिलाड़ियों की चिंता बढ़ा रहा है। ममता को लगी चोट के बाद बंगाल के बदले चुनावी परिदृश्य पर आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की विशेष रिपोर्ट। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता से करीब 40 किलोमीटर दूर नंदीग्राम इन दिनों देश की सियासत का केंद्र बना हुआ है। पश्चिम बंगाल का यह छोटा सा कस्बा 14 साल पहले सिंगूर आंदोलन के कारण दुनिया की निगाहों में आया था और इसने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को राजनीति की उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां की कल्पना ही की जा सकती है। 10 साल बाद नंदीग्राम एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि वही ममता बनर्जी इस बार अपने पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी को चुनावी अखाड़े में चुनौती दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम ऐसा नाम बन गया है जिसकी चर्चा हर तरफ है। अब तक रोमांचक मुकाबले की जो तस्वीर राज्य में दिखाई दे रही थी वो पिछले 48 घंटे में अचानक बदलने लगी है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में लगी चोट ने केवल राज्य के चुनावी माहौल को ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत को अचानक गर्म कर दिया है। ममता को चोट लगने के बाद बंगाल की राजनीति में तनाव बढ़ गया है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं तो विपक्षी दल मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। खुद ममता कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं और वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने लोगों की सहानुभूति बटोरने की भरपूर कोशिश की है। दरअसल इस बार ममता अपने राजनीतिक करियर की सबसे कठिन चुनौती का सामना कर रही हैं। उन्हें राज्य की उस सत्ता में वापसी की चिंता है जिस पर वो पिछले 10 साल से कायम हैं। उन्हें इस बार भाजपा से कड़ी चुनौती मिल रही है। उनके लिए ये चुनौती वाम मोर्चा के चैलेंज से भी बड़ी है, क्योंकि बंगाल में भाजपा जिस तेजी से उभरी है उसने तमाम राजनीतिक समीकरणों संभावनाओं को उलट कर रख दिया है। ममता को मिल रही ये चुनौती उन्हें लगी चोट के बाद थोड़ी आसान नजर आ रही है। बंगाल में ममता की लोकप्रियता और एक जुझारू नेता की छवि से किसी को इनकार नहीं हो सकता, लेकिन ममता को लगी चोट ने उन्हें और उनकी पार्टी को इस लोकप्रियता को उन घरों तक भी पहुंचा दिया है जहां भगवा झंडे लगे हुए हैं। खासकर महिलाओं के बीच ममता की चोट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसने जहां भाजपा और दूसरे दलों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सहानुभूति की लहर पर सवार होकर ममता भले ही चुनावी वैतरणी पार कर लें, लेकिन इसका खामियाजा बंगाल को उठाना पड़ सकता है। उनका कहना है कि ये हमला है या हादसा, इसका पता तो जांच से चलेगा, लेकिन अपनी तरह की इस पहली घटना पर अभी कुछ दिनों तक राजनीति गरमाई ही रहेगी। इससे ममता और उनकी पार्टी के चुनाव अभियान पर कितना असर होगा और क्या उनको सहानुभूति लहर का फायदा मिलेगा, इन सवालों का जवाब तो शायद 2 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद ही मिलेगा। जहां तक नंदीग्राम का सवाल है तो ममता ने इस बार अपनी परंपरागत भवानीपुर सीट की बजाय यहां से चुनाव लड़ने की चुनौती स्वीकार की है। नंदीग्राम में उनके सामने उनके ही पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने 2007 के नंदीग्राम आंदोलन के जरिए तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में आने की राह में बड़ी भूमिका निभाई थी। नंदीग्राम का चुनाव परिणाम क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी करने का खतरा कोई मोल नहीं लेना चाहता।
लेकिन यहाँ के माहौल ने बंगाल के भद्र लोग को सकते में जरूर डाल दिया है। बंगाल के आम लोग अब भी पिछले गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर स्वबूझ साथी थीम पर निकाली गई उस झांकी को याद कर रहे हैं जिसमें साड़ी में लड़कियां साइकिल पर सवार होकर स्कूल जा रही हैं। झांकी से ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ममता सरकार बंगाल की जनता की ऐसी साथी है जो साइकिल देकर लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही है और इससे छात्र छात्राएं सशक्त हो रहे हैं। बंगाल में स्वबूझ का मतलब हरा होता है और संयोग से ममता की पार्टी का मुख्य रंग भी हरा ही है। कुल मिलाकर ममता की चोट के बाद तृणमूल कांग्रेस की आक्रामक चुनावी रणनीति में सहानुभूति का कार्ड भी जुड़ गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पार्टी ममता की चोट के बहाने भाजपा की पूरे राज्य में जबरदस्त घेरेबंदी करेगी। वहीं इस बात के भी आसार हैं कि ममता की चोट उनके समर्थकों को लामबंद कर सकती है। खास तौर पर महिला मतदाताओं में सहानुभूति हो सकती है। भाजपा को इस बात का एहसास है, इसलिए चोट को ड्रामा बताने और इसकी जांच की बात ममता विरोधी खेमे की ओर से आ रही है। इसका परिणाम 2 मई को ही सामने आएगा और तब देश की सियासी धारा नई दिशा की ओर मुड़ेगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।